Hello students, today we will start our 15th chapter Some Natural Phenomena, class 8th NCERT Science. चैप्टर 15 सम नेचुरल फिनोमिना। जैसे कि इस चैप्टर में जो नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं, जैसे लाइटनिंग है, अर्थक्वेक है, या फिर जो हम लोग क्लास 7th में स्ट्रोम, साइक्लोन, इन सब के बारे में जो है पढ़ चुके थे, ये हमारे नेचर में जो है अपने आप होते हैं, इसलिए इनको हम लोग जो है नेचुरल फिनोमिनाज कहते हैं। तो अभी जो हम लोग इस चैप्टर में लाइटनिंग और अर्थक्वेक जो हमारे नेचुरल फिनोमिना है उसको डिस्कस करेंगे, और 7th क्लास में हम लोग स्ट्रोम और साइक्लोन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जितने भी नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं और हमको जो है ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अभी जो है सबसे पहले हम लोग इसमें जो है लाइटनिंग को जो है डिस्कस करेंगे। तो लाइटनिंग क्या होती है ये हम देखेंगे। यू माइट हैव सीन स्पार्क्स ऑन द इलेक्ट्रिक पोल व्हेन वायर्स बिकम लूज। जब कभी जो है इलेक्ट्रिक पोल में जो आपने देखा होगा वायर जो है ढीले हो जाते हैं तो हमको वहाँ पे जो है स्पार्क्स दिखाई देते हैं। दिस फिनोमिना इज़ क्वाइट कॉमन, और ये जो है हम अक्सर जो है ऐसा हम देख सकते हैं, इसलिए ये बहुत ही कॉमन है। व्हेन विंड्स इज ब्लोइंग एंड सेकिंग द वायर, जब हवा चलती है वायर्स जो हैं आपस में हिलने लगते हैं तो उसमें क्या होता है वो आपस में टच हो जाते हैं, जिससे कि हमको जो है स्पार्क्स देखने को मिलता है। यू माइट आल्सो हैव स्पार्क्स व्हेन प्लग इज़ लूज इन द सॉकेट। घर वगैरह में आपने देखा होगा, घरों में जब आपके प्लग जो है वो लूज़ हो जाते हैं तब भी इस तरह का जो है आप स्पार्क देखते हैं। लाइटनिंग इज़ आल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क। लाइटनिंग जो है वो भी एक तरह का इलेक्ट्रिक स्पार्क है, बट ऑन ए ह्यूज स्केल, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए इसको हम लोग लाइटनिंग बोलते हैं। इन एंशिएंट टाइम पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ दीज स्पार्क। पुराने समय में जो लोग थे वो इसके बारे में जो है ज़्यादा जानते नहीं थे। दे वर देयरफॉर अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग, और इसलिए जो है वो लाइटनिंग से डरते थे। एंड थॉट दैट द वर्थ ऑफ गॉड वॉज विजिटिंग दैम, और ये जो है उसको भगवान का जो है एक तरह का कहर मानते थे कि ये सब भगवान कर रहे हैं। नाउ ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड दैट लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज। लेकिन आजकल हम लोग ये समझ गए हैं कि जो लाइटनिंग है वो चार्ज के जो है इकट्ठा होने से होता है इन द क्लाउड्स, जो कि क्लाउड्स में चार्ज जो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। वी नीड नॉट बी अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग, इसलिए अब जो है लाइटनिंग से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। बट वी हैव टू टेक प्रिकॉशन टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द डेडली स्पार्क। लेकिन ये जो घातक जो स्पार्क है इससे जो है हमको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत होती है। द स्पार्क दैट ग्रीक न्यू अबाउट। अब ग्रीक लोग इसके बारे में क्या बताते हैं। द एंशिएंट ग्रीक न्यू as early as 600 BC that when an amber is a kind of resin was rubbed with fur। जब अंबर को जो है फर से रगड़ा जाता है, इट अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट सच एज हेयर। तो वो जो है लाइट ऑब्जेक्ट जो हल्के ऑब्जेक्ट होते हैं उनको जो है वो अट्रैक्ट करता है, जैसे हेयर वगैरह। यू माइट हैव सीन व्हेन यू टेक ऑफ वुलन और पॉलिस्टर क्लॉथ्स योर हेयर स्टैंड ऑन एंड। कभी कभी सर्दी वगैरह में जब आप स्वेटर या पॉलिस्टर के क्लॉथ्स को अगर आप उतारते हैं तो उस समय क्या होते हैं आपके हेयर जो है खड़े हो जाते हैं। इफ़ यू टेक ऑफ दिस क्लॉथ इन डार्क, अगर आप ये जो कपड़े उतार रहे हैं ये अंधेरे में उतारें, यू इवन सी ए स्पार्क एंड हियर ए क्रैकलिंग साउंड। तो उसमें जो है आपको स्पार्क दिखाई दे सकते हैं और इसकी आवाज़ भी सुनाई दे सकती है। इन 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन एन अमेरिकन साइंटिस्ट showed that lightning and the spark from your clothes are essentially the same phenomena। तो उन्होंने जो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था कि ये जो लाइटनिंग है और ये जो आपके कपड़ों से जो स्पार्क दिख रहा है वो बिल्कुल सेम है। हाउएवर इट टुक 2000 ईयर फॉर दिस रियलाइजेशन ऑफ टू ऑकर। तो इसको जो है 2000 साल लग गए इसके बारे में, लाइटनिंग के बारे में जानने के लिए। वी शैल नॉट स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब जो है हम लोग जो है इलेक्ट्रिक चार्ज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। वी शैल आल्सो सी दे आर रिलेटेड टू द लाइटनिंग इन द स्काई।
और हम लोग देखेंगे कि ये जो है स्काई वगैरह में जो लाइटनिंग होती है उससे जो है ये रिलेटेड होती है। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और इस इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने के लिए हम कुछ एक्टिविटी भी करके देखेंगे। बट रिकॉल फर्स्ट व्हाट यू माइट हैव प्लेड एज गेम व्हेन यू रब ए प्लास्टिक स्केल ऑन योर हेयर। जैसे आपने भी कभी कभी अक्सर करके देखा होगा कि जो आप प्लास्टिक का जो स्केल है अगर अपने हेयर से आप उसको रब करते हैं, द स्केल कैन अट्रैक्ट वेरी स्मॉल पीस ऑफ पेपर। तो ये जो हमारा स्केल है उसमें जो है पेपर के जो स्मॉल पीसेस हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो उससे जो है चिपक जाते हैं। तो इसके बाद अब हम देखेंगे चार्जिंग। अब रब करने से जो है चार्जिंग कैसे डेवलप होती है, चार्जिंग बाय रबिंग। इसके लिए यहाँ पे एक्टिविटी 15.1 आप देख रहे हैं। इसमें क्या बताया गया है, टेक ए यूज्ड बॉल पेन रिफिल, जैसे पेन वगैरह में जो रिफिल होती है उसको लेनी है एंड रब इट विग्रसली विथ ए पीस ऑफ पॉलीथीन। और उसको जो है एक पॉलीथीन के पीस से जो है उसको रब करना है। ब्रिंग इट क्लोज टू स्मॉल पीस ऑफ पेपर। और उस जो रिफिल को जब हम पॉलीथीन से रब करेंगे उसके बाद उसको पेपर के पीस के पास लाना है। टेक केयर नॉट टू टच द रब्ड एंड। और इस बात का ध्यान रखना है जिस रिफिल के जिस एंड को हमने चार्ज्ड किया है उसमें हमको जो है उसको टच हैंड के द्वारा नहीं करना है। टेक केयर नॉट टू टच द रब्ड एंड ऑफ द रिफिल विथ योर हैंड और विथ ए मेटेलिक ऑब्जेक्ट। और ना ही किसी मेटेलिक ऑब्जेक्ट से उसको टच करना है। रिपीट द एक्टिविटी विद द स्मॉल पीस ऑफ ड्राई लीव्स। और जैसे हमने पेपर लिए हैं उसी तरह से इसी एक्टिविटी को हम स्मॉल पीस जो है ड्राई लीव्स के भी ले सकते हैं, हस्क के भी, और मस्टर्ड सीड लेके भी हम इसको कर सकते हैं। और अपने जो है ऑब्जर्वेशन को हम रिकॉर्ड करेंगे। व्हेन ए प्लास्टिक रिफिल इज रब्ड विथ पॉलीथीन, जब हम प्लास्टिक रिफिल को पॉलीथीन से रब करते हैं, इट एक्वायर्स ए स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसमें जो है रिफिल में एक जो है बहुत कम स्मॉल जो अमाउंट में जो है इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है। सिमिलरली व्हेन ए प्लास्टिक कॉम्ब इज़ रब्ड विथ ड्राई हेयर। और आपने जैसे ये घर में करके भी देखा होगा, जब हम प्लास्टिक के कॉम्ब को ड्राई हेयर से रब करते हैं तो हमारे प्लास्टिक कॉम्ब में भी जो है एक जो है स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है। इट एक्वायर्स ए स्मॉल चार्ज। दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। तो जो अभी हमने यहाँ पे प्लास्टिक की रिफिल ली और ये जो हमने यहाँ पे प्लास्टिक का कॉम्ब लिया जिसमें कि क्या आ जाता है, स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है, इसलिए इन ऑब्जेक्ट को हम लोग चार्ज ऑब्जेक्ट कहते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफिल एंड द प्लास्टिक कॉम्ब, पॉलीथीन एंड हेयर आल्सो गेट चार्ज। और जब हम इसको प्लास्टिक की रिफिल को जब हम पॉलीथीन से रब करते हैं तो पॉलीथीन में भी जो है कुछ चार्ज आ जाता है। और जो ये हमारा प्लास्टिक का कॉम्ब है इसको जब हम हेयर से ड्राई हेयर से रब करते हैं तो इस ड्राई हेयर में भी कुछ चार्ज आ जाता है। लेट्स ट्राई टू चार्ज सम अदर ऑब्जेक्ट दैट आर फैमिलियर टू यू। तो अब यहाँ पे इस टेबल 15.1 में कुछ चीज़ें दी गई हैं जिसको आप लोग करके देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिफिल, बैलून, इरेजर, स्टील स्पून यहाँ पे दिए हुए हैं। और इसको जो है अब यहाँ पे पॉलीथीन वूल क्लॉथ से रिफिल को रब करना है, बैलून को पॉलीथीन या वुलन क्लॉथ या ड्राई हेयर से रब करना है, इरेज़र को ऊल से रब करना है, स्टील स्पून को पॉलीथीन या वुलन क्लॉथ से रब करना है। इसके बाद इस वाले जो थर्ड हमारा जो कॉलम है इसमें जो है बताएंगे हम कि जब हम रिफिल को पॉलीथीन से रब करते हैं तो ये जो है इसमें जो है अट्रैक्शन होता है या अट्रैक्शन नहीं होता है, ये चार्ज्ड होती है कि नहीं होती। इसी तरह दूसरे भी ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे। तो ये आप लोग एक्टिविटी को करके देख सकते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे टाइप ऑफ चार्जेस एंड देयर इंट्रैक्शन। तो इसमें हम देखेंगे वी विल सेलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम टेबल 15.1 फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी। जो अभी हमने पीछे टेबल देखी 15.1, इसमें से हम कुछ चीज़ों को लेंगे और अपनी एक्टिविटी को करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्टिविटी 15.3 में क्या किया गया है। इसमें आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 बैलून लिए गए हैं, इन्फ्लेटेड मतलब जिसको फुला के लिया गया है, और हैंग देम इन सच ए वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। तो अब हम इसको यहाँ पे इस तरह से हैंग करेंगे कि ये जो है आपस में एक दूसरे को टच
ना करें। रब बोथ द बैलून विथ ए वुलन क्लॉथ। अब इन दोनों बैलून को जो है वुलन क्लॉथ से जो है रब करेंगे एंड रिलीज देम, और उसको छोड़ देंगे। फिर हम देखेंगे कि जब इस दोनों बैलून को हम वुलन क्लॉथ से रब करके छोड़ देते हैं तो इन दोनों ही बैलून में जो है सेम चार्ज आ जाता है, और सेम चार्ज आने के कारण ये जो है एक दूसरे से दूर हटने लगते हैं। नाउ लेट अस रिपीट दिस एक्टिविटी विथ यूज्ड अ पेन रिफिल। अब इसी एक्टिविटी को जो अभी हमने बैलून की थी, अब उसी तरह से हम दूसरी एक्टिविटी जो है वो किससे करेंगे, पेन की रिफिल से। अब इसमें क्या करेंगे, रब वन रिफिल विथ पॉलीथीन। इसमें जो है हम रिफिल को पॉलीथीन से जो है रब करेंगे। प्लेस इट केयरफुली इन ए ग्लास टम्बलर, और रब करने के बाद इसको जो है सावधानी से यहाँ पे ये जो हमने ग्लास टम्बलर लिया है इसमें जो है हम इसको रख देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि रब द अदर रिफिल, और फिर हम क्या करेंगे, दूसरी रिफिल लेंगे और उसको भी जो है पॉलीथीन से उसी तरह से रब करके उसको भी जो है ग्लास टम्बलर में रख देंगे। ब्रिंग इट क्लोज टू द चार्ज रिफिल, और इसको जो है दूसरी वाली रिफिल को हम चार्ज रिफिल के पास लाएंगे। बी केयरफुल नॉट टू टच द चार्ज एंड विथ योर हैंड, और इस एक्टिविटी को करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जो रिफिल का जो एंड हमने चार्ज किया है वहाँ पे हमको हैंड नहीं लगाना है। इज़ देयर एनी इफेक्ट ऑन द रिफिल इन द टम्बलर। तो जब हम दूसरी रिफिल को उसके पास में लाते हैं तो क्या हमें उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज दिखाई देता है। डू द टू अट्रैक्ट ईच अदर, तो क्या ये जो दोनों रिफिल हैं ये एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगी और रिपल ईच अदर, या फिर ये एक दूसरे से दूर जाएंगी। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो दोनों रिफिल हैं इसमें सेम टाइप से इसको हमने जो है एक ही चीज़ से रब किया है, तो इसमें दोनों में जो है सेम तरह का चार्ज आएगा, और सेम तरह के चार्ज आने से ये जो है क्या होंगी, जैसे बैलून रिपल हुए थे उसी तरह से ये रिपल होंगी। इन दिस एक्टिविटी वी हैव ब्रॉट क्लोज टुगेदर द चार्ज ऑब्जेक्ट व्हाट वर मेड ऑफ द सेम मटेरियल। इन दोनों को हमने जो है सेम मटेरियल से चार्ज किया था और इसमें सेम चार्ज आया था। व्हाट हैपन इफ टू चार्ज ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर। अब क्या होगा कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट को जो है अलग अलग मटेरियल से जो है उसको चार्ज करें तो फिर हम उसमें क्या चेंजेस देखेंगे। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे एक एक्टिविटी और ली गई है जिसमें कि क्या किया गया है, रब ए रिफिल एंड प्लेस इट जेंटली इन ए ग्लास टम्बलर। जैसे अभी पहले किया था, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिफिल को जो है रब किया और उसको जो है ग्लास टम्बलर में हमने रख दिया जैसा कि पहले किया था। ब्रिंग एन इन्फ्लेटेड चार्ज बैलून नियर द रिफिल, और इसी तरह से एक बैलून को भी चार्ज किया और उसको जो है हम उसको रिफिल के पास लाएंगे और फिर देखेंगे कि उसमें क्या चेंजेस हमको दिखाई देते हैं। लेट अस समराइज द ऑब्जर्वेशन। अब जो ऊपर एक्टिविटी हमने की है उसको जो है हम एक एक करके समझेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए चार्ज बैलून रिपल ए चार्ज बैलून। एक जो चार्ज बैलून है अगर उसके पास दूसरा चार्ज बैलून लाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को रिपल करते हैं। ए चार्ज रिफिल रिपल ए चार्ज रिफिल, और एक जब चार्ज रिफिल के पास हम दूसरी चार्ज रिफिल लाते हैं तो भी उसमें जो है हमको रिपल्सन देखने को मिलता है। बट ए चार्ज बैलून अट्रैक्ट ए चार्ज रिफिल, लेकिन जब हम एक चार्ज बैलून के पास एक चार्ज रिफिल लाते हैं जो कि अलग अलग मटेरियल से हमने उनको चार्ज किया है तो इसमें जो है अलग अलग तरह का दोनों में चार्ज होता है और वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। डज इट इंडिकेट दैट चार्ज ऑन द बैलून इज ऑफ डिफरेंट काइंड फ्रॉम द चार्ज ऑफ द रिफिल। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो बैलून में चार्ज था और जो रिफिल में चार्ज था वो दोनों क्या था, डिफरेंट काइंड का था। कैन वी से देन दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि चार्जेस जो हैं दो तरह के हो सकते हैं। कैन वी आल्सो से दैट द चार्जेस ऑफ द सेम काइंड रिपल ईच अदर, और ये भी हम कहेंगे कि जो एक ही तरह के चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, रिपल करते हैं, और वाइल द चार्जेस ऑफ डिफरेंट काइंड, और अलग अलग तरह के जो चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इट इज कन्वेंशन टू कॉल द चार्ज एक्वायर्ड बाई ग्लास रॉड when it is rubbed with silk as positive। जब ग्लास रॉड को हम सिल्क से रब करते हैं तो उसमें जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो हमारे जिससे हमने रब किया था जो ये सिल्क का जो क्लॉथ है इसमें जो है नेगेटिव चार्ज आ जाता है।
It is observed that when charged glass rod is brought near the charged plastic straw rubbed with polythene, there is a attraction between the two. तो हम देखेंगे ये जो चार्ज ग्लास रॉड को अगर हम चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ के पास लाते हैं तो दोनों में अट्रैक्शन होता है, क्योंकि इन दोनों में अलग अलग तरह का चार्ज होता है और दो डिफरेंट चार्ज जो हैं उनमें हमें अट्रैक्शन देखने को मिलता है. व्हाट डू यू थिंक वुड बी द काइंड ऑफ चार्ज ऑन द प्लास्टिक स्ट्रॉ? तो आप कैसे क्या बताएंगे कि प्लास्टिक स्ट्रॉ में कौन सा चार्ज है? तो अभी हमने ऊपर देखा था कि ग्लास रॉड में जो कौन सा चार्ज था, प्लस पॉजिटिव चार्ज था, और जब ग्लास रॉड में प्लास्टिक चार्ज था, और जब इस प्लास्टिक स्ट्रॉ जो कि उससे अट्रैक्ट हो रही है तो इसमें बट नेचुरल जो है अपोजिट चार्ज होगा, जो कि क्या होगा, नेगेटिव होगा. तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ है इसमें जो है नेगेटिव चार्ज होगा. द इलेक्ट्रिक चार्ज जनरली बाय रबिंग आर स्टैटिक. जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं जो कि हम रब करके जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है स्टैटिक होते हैं. स्टैटिक मतलब वो एक ही जगह पे रहते हैं, वो मूव नहीं होते हैं. दे डू नॉट मूव बाई देमसेल्फ, वो अपने आप मूव नहीं होते हैं. व्हेन चार्जेस मूव, लेकिन जब ये चार्ज मूव होते हैं दे कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट. तो ये जो है इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं. यू हैव बीन रीडिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट सिंस क्लास 6, और इस इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आप लोग जो है क्लास 6 से पढ़ रहे हैं. द करंट इन ए सर्किट विच मेक्स द बल्ब ग्लो, जिससे कि जो है बल्ब ग्लो होता है, और द करंट दैट मेक्स ए वायर हॉट, और इससे जो है वायर भी हॉट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, इज़ नथिंग बट ए मोशन ऑफ चार्ज. तो ये जो जिससे बल्ब ग्लो हो रहा है, वायर हॉट हो रहे हैं, ये और कुछ नहीं है, ये क्या है, मोशन ऑफ चार्ज. मतलब जब चार्ज मूव करते हैं तभी ये हमारा जो है करंट डेवलप, इसी को हम लोग करंट के नाम से जानते हैं. अब हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज. मतलब चार्ज जो है किस तरह से चार्ज जो है ट्रांसफ़र होते हैं उसको समझने के लिए यहाँ पे हम लोग ये एक्टिविटी देखेंगे. इस एक्टिविटी में ये जो एक्टिविटी 15.4 है, इसमें क्या करेंगे, टेक एन एम्प्टी जैम बॉटल. इसमें एक खाली जो है जैम की बॉटल ले लेंगे और उसके ऊपर जो है एक जो कुछ उससे जो है बड़े साइज का जो है कार्डबोर्ड जो है उसके ऊपर ढक देंगे. जैसा कि यहाँ आप फिगर में देख रहे हैं, ये इसमें जैम की बॉटल ली गई है और इसके ऊपर यहाँ पे जो उससे इसके जो मुंह से कुछ बड़े साइज का जो है कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा जो है इसके ऊपर कवर कर दिया गया है, और इस कार्डबोर्ड में एक बीच में होल बना दिया गया है जिसमें कि जो पेपर क्लिप है उसको अंदर डाला गया है. और उसकी पेपर क्लिप में जो एल्युमिनियम की फॉयल के 2 पीसेस यहाँ पे लटका दिए हैं, और इस पेपर क्लिप को बॉटल के अंदर डाला गया है. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है रिफ़िल है पेन की, इसको चार्ज करके जब इस क्लिप के पास हम लोग लाते हैं तो ये जो चार्ज क्लिप है इसको जब इसके जो पेपर क्लिप के पास लाने से ये जो इसका चार्ज है यहाँ पे ये क्लिप में जो है फ्लो होने लगता है, और यहाँ पे फ्लो होके ये जो है एल्युमिनियम फॉयल तक आता है. अब ये जो दोनों एल्युमिनियम फॉयल है इनमें सेम तरह का चार्ज है, और सेम तरह के चार्ज होने के कारण ये जो दोनों हैं ये एक दूसरे से दूर हट जाती हैं. तो ये जो है हमारा अभी हमने देखा, ये इस एक्टिविटी में यहाँ पे यही जो है क्लियर किया गया है. द एल्युमिनियम फॉयल स्ट्रिप रिसीव द सेम चार्ज फ्रॉम द चार्ज रिफिल. तो यहाँ पे बता रहा है कि जो एल्युमिनियम फॉयल की जो स्ट्रिप है वो जो है सेम चार्ज जो है रिसीव करती है थ्रू द पेपर क्लिप के द्वारा उसमें जो है सेम चार्ज आता है. रिमेंबर दैट मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो हमारी पेपर पिन हमने जो ऊपर डायग्राम में जो देखी है वो जो है मेटल की है जो कि गुड कंडक्टर है, जिसके कारण जो है रिफिल से चार्ज जो है वो एल्युमिनियम फॉयल तक आ जाता है. द स्ट्रिप कैरिंग सिमिलर चार्ज. और जो एल्युमिनियम फॉयल की जो स्ट्रिप है उसमें सेम चार्ज होता है जिसके कारण वो एक दूसरे को रिपल करते हैं. दे बिकम वाइड ओपन, और वो एक दूसरे से दूर हट जाते हैं. सच ए डिवाइस कैन बी यूज्ड टू टेस्ट द वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट. और इस डिवाइस के द्वारा हम जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है चार्ज है
या नहीं है उसका पता लगा सकते हैं, और इस डिवाइस को हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप के नाम से जानते हैं। Thus we find that electric charge can be transferred from the charge object to another through a metal conductor। तो इसमें हमने देखा कि जो चार्ज है वो जो है ट्रांसफ़र हो रहा है चार्ज ऑब्जेक्ट से, किसके द्वारा? मेटल कंडक्टर के द्वारा। टच द एंड। अब इसी वाले डायग्राम में जो हमने यहाँ पे करा कि यहाँ पे चार्ज रिफिल को लाए और ये जो है एक दूसरे से जो एल्युमिनियम फॉयल की स्ट्रिप थी दूर हट गई। अब इसी को पेपर क्लिप को ये पेन की रिफिल की जगह अगर हम इस पेपर क्लिप को हाथ से टच कर देते हैं तो जो है हाथ से टच करने से क्या होता है कि ये जो एल्युमिनियम फॉयल है ये डिस्चार्ज हो जाते हैं और फिर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में फिर से आ जाता है। Thus we find that the electric charge can be transferred from the charge object to another through the metal conductor। Touch the end of the paper clip gently। अब उस पेपर क्लिप को हम हाथ के द्वारा छूते हैं and you will find that a change in the foil strip। और अगर उसको हम हाथ के द्वारा टच करते हैं पेपर क्लिप को तो उसकी फॉयल में हमको जो है चेंज देखने को मिलता है। दे कम बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन और ओरिजिनल स्टेट। और जो हमारी एल्युमिनियम फॉयल थी वो जो पहले दूर हट गई थी जो रिफिल को लाने से, अगर हमने जब उसको हाथ से टच किया तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाती है। रिपीट चार्जिंग ऑफ फॉयल स्ट्रिप एंड टचिंग द पेपर क्लिप। कह रहा है इसको हम जो है फिर से जो है रिपीट करेंगे चार्जिंग से, और फिर से इस एक्टिविटी को जो है फिर से रिफ़िल को लाकर चार्ज रिफ़िल को लाकर फिर से जो है टच करेंगे। और एवरी टाइम हम देखेंगे कि वो जो है एवरी टाइम यू विल फाइंड दैट द फॉयल स्ट्रिप कोलैप्स एज सून एज यू टच द पेपर क्लिप विथ हैंड। तो हम देखेंगे कि जब चार्ज रिफ़िल हम उसके पास लाते हैं तो जो हमारी एल्युमिनियम फॉयल है वो दूर हट जाती है, और उसको जब हम हाथ से टच करते हैं तो वो जो है फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। द रीज़न इज़ दैट द फॉयल स्ट्रिप लॉस चार्ज। ऐसा इसलिए होता है कि जो एल्युमिनियम फॉयल की स्ट्रिप है वो अपने चार्ज जब उसमें हम हाथ लगाते हैं तो वो अपने चार्ज को जो है लूज़ कर देती हैं टू द अर्थ थ्रू योर हैंड। आपके हाथों के द्वारा जो है चार्ज अर्थ में चला जाता है। वी से दैट द फॉयल स्ट्रिप आर डिस्चार्ज। तो और हम ये भी कह सकते हैं कि हाथ से टच करने पे जो फॉयल स्ट्रिप है वो डिस्चार्ज होती है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम ए चार्ज ऑब्जेक्ट टू अर्थ इज कॉल्ड द अर्थिंग। तो इस प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज, तो जो ये चार्ज जो है ट्रांसफ़र हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ। मतलब जब हमने उसको हाथ से टच किया तो वो जो चार्ज जो है कहाँ चला गया? अर्थ में चला गया, और जो एल्युमिनियम फॉयल थी वो डिस्चार्ज हो गई। तो इस प्रोसेस को हम लोग अर्थिंग बोलते हैं। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि अर्थिंग इज़ प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक ड्यू टू एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो अर्थिंग है जो बिल्डिंग वगैरह में जो है ये लगाई जाती है जिससे कि हम लोग इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह से बच जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग की क्या स्टोरी होती है? तो लाइटनिंग की स्टोरी में हम यहाँ पे आपको मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि यहाँ पे जो है क्लाउड्स होते हैं। यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं तो इस क्लाउड्स में जो है वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं। कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती हैं छोटी छोटी होती हैं और कुछ ड्रॉपलेट्स जो हैं थोड़ी बड़ी साइज़ की होती हैं। तो जो छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो ऊपर की तरफ रहती हैं जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो थोड़ी बड़ी जो है वाटर ड्रॉपलेट होती हैं वो उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे क्लाउड्स में जो है हमको दो तरह के जो हैं चार्जेस देखने को मिलते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो नीचे की तरफ जो यहाँ पे हम नेगेटिव चार्ज देख रहे हैं ये अर्थ के पास जो है अपने अपोजिट चार्ज जो है डेवलप कर देती है। जो चार्ज जो है अपोजिट होता है मतलब यहाँ पे ये वाला जो चार्ज है पॉजिटिव आ जाता है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है जब पॉजिटिव बिल्डिंग्स में ट्रीज़ वगैरह में जब जाता है तो ये एक तरह का जो है लाइटनिंग इससे जो है हमको दिखाई देती है। द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग में
जैसा कि अभी हमने बताया, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन लाइटनिंग इन टर्म्स ऑफ द चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग। जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा कि चार्ज जो है रबिंग के द्वारा जो है प्रोड्यूस होते हैं। यू लर्न इन क्लास 7 दैट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ थंडरस्टॉर्म द करंट मूव अपवर्ड व्हाइल द वाटर ड्रॉपलेट्स मूव डाउनवर्ड। जो एयर का जो करंट है वो ऊपर की तरफ जाता है, वाटर ड्रॉपलेट जो है नीचे की तरफ आते हैं। दिस विग्रस मूवमेंट कॉजेज सेपरेशन ऑफ चार्ज, और इससे जो है चार्जेस का सेपरेशन होता है। वाई ये प्रोसेस नॉट येट कम्प्लीटली अंडरस्टैंड द पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट नियर द अपर एजेस ऑफ द क्लाउड। और जो पॉजिटिव चार्ज हैं, जैसे कि मैंने बताया, जो कि छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट से डेवलप होते हैं, वो ऊपर की तरफ जाते हैं, और जो लोअर साइड में जो है नेगेटिव चार्जेज आ जाते हैं। देयर इज ए एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज नियर द ग्राउंड, और ग्राउंड में भी जो नीचे की तरफ है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्यूमुलेटेड चार्ज बिकम्स वेरी लार्ज, और जब ये चार्जेस हैं ये जब बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्यूमुलेट हो जाते हैं इन द एयर विच इज़ नॉर्मली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारी एयर है जो कि नॉर्मली पुअर कंडक्टर होती है, इज़ नो लॉन्गर एबल टू रजिस्ट देयर फ्लो। तो ये जो है बहुत लंबे समय तक चार्ज के फ्लो को नहीं रोक पाती है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज मीट, और जो है नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जो है वो आपस में मिल जाते हैं, प्रोड्यूसिंग स्ट्रीक ऑफ ब्राइट लाइट, जिससे कि जो है हमको ब्राइट लाइट दिखाई देती है और एक साउंड भी सुनाई देती है। वी सीक स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, जिसको कि हमें लाइटनिंग के फॉर्म में हम देख सकते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, और इस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोलते हैं। तो यहाँ पे आप, जैसा भी हमने बताया था, यहाँ पे आप उसका डायग्राम भी देख रहे हैं। इसके बाद द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन ऑकर बिटवीन 2 और मोर क्लाउड्स, और ये जो है जब 2 या 2 से ज़्यादा जब क्लाउड जो हैं आपस में जब मिलते हैं तब ये देखने को मिलता है, या फिर जो क्लाउड्स हैं जब ये अर्थ से मिलते हैं तब भी ये हमको देखने को मिलता है। टुडे वी नीड नॉट गेट फ्राइटेंड बाय लाइटनिंग लाइक अवर एंसेस्टर डिड। जैसे कि पहले के लोग लाइटनिंग से डरते थे, आजकल हमें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। नाउ वी अंडरस्टैंड द बेसिक फिनोमिना, साइंटिस्ट आर ट्राइंग हार्ड टू इम्प्रूव दिस अंडरस्टैंडिंग। जो है साइंटिस्ट जो है इसको समझने के लिए जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं। हाउएवर लाइटनिंग स्ट्राइक को डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जो लाइटनिंग है वो हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी टू टेक मेजर टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ, इसलिए इससे हमको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने आप को कैसे बचाना है उसको हम लोगों को जो है समझना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो लाइटनिंग है ये हमारी लाइफ को जो है डिस्ट्रॉय कर देती है। तो अब इससे हम लोग जो लाइटनिंग सेफ्टी है वो क्या क्या है उसको अब हम लोग डिस्कस करेंगे। ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ। तो इस समय कोई भी जो ओपन प्लेस है वहाँ पे रहना सेफ नहीं होता है। हियरिंग थंडर इज एन अलर्ट टू रश टू ए सेफर प्लेस। जैसे ही हमको थंडर की आवाज़ सुनाई देती है हमको सेफ प्लेस पे चले जाना चाहिए। आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर, और जैसे ही हमको आखिरी मतलब जैसे ही ये ख़त्म होता है जो हम लास्ट में सुनते हैं उसके बाद तुरंत बाहर नहीं निकलना चाहिए, कुछ देर वेट करना चाहिए, तभी जो है सेफ प्लेस से हमको बाहर आना चाहिए। अब हम देखेंगे फाइंडिंग ए सेफ प्लेस। अब सेफ प्लेस क्या होते हैं उसके लिए यहाँ पे हम देखेंगे। ए हाउस और ए बिल्डिंग इज़ ए सेफ प्लेस। इस समय में जब जो है लाइटनिंग वगैरह होती है तो बिल्डिंग्स जो होती हैं, हाउस और ए बिल्डिंग जो है वो सेफ प्लेस होते हैं। इफ़ यू आर ट्रेवल बाय ए कार और बाय बस, अगर आप बस और कार में जो है ट्रेवल कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आप सेफ हैं। इनसाइड विद विंडोज़ एंड डोर्स आर, और लेकिन उस समय आपकी जो विंडोज़ हैं व्हीकल के और जो डोर हैं वो बंद होने चाहिए। डूज एंड डोंट ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म। अब हमको थंडरस्टॉर्म के समय क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए तो हम देखेंगे। जब हम आउटसाइड मतलब जब बाहर हैं तब हमको क्या करना चाहिए। ओपन व्हीकल लाइक मोटर्स, बाइक्स, ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ओपन कार्स नॉट सेफ। मतलब ये सारी चीज़ें जितने भी ओपन व्हीकल हैं वो सेफ नहीं है। ओपन फील्ड, टॉल ट्री और शेल्टर इन पार्क, ये सारी चीज़ें भी जो हैं
जितने भी ओपन चीज़ें हैं ये कुछ भी सेफ नहीं है। एलिवेटेड प्लेस डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द लाइटनिंग स्ट्रोक्स, और जितने भी ऊंचाई वाले जो भी प्लेस हैं वो भी जो हैं हमारे सेफ नहीं है। कैरिंग एन अम्ब्रेला इज़ नॉट एट ऑल द गुड आइडिया ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म के समय ये जो हम अम्ब्रेला वगैरह लेते हैं वो भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि अम्ब्रेला में जो है आयरन वगैरह की जो है जो रॉड्स वगैरह होती हैं जो कि उसकी इलेक्ट्रिक के गुड कंडक्टर है, इसलिए भी लेना सेफ नहीं होता है। इफ़ इन ए फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर शॉर्टर ट्री। अगर हम फॉरेस्ट वगैरह में हैं तो हमको जो शेल्टर कहाँ पे लेना चाहिए, जो कि शॉर्टर ट्री हैं, क्योंकि जो लंबे ट्री होते हैं उनमें चार्ज जो है जल्दी से गिरता है हाइट होने के कारण। इफ़ नो शेल्टर इज़ अवेलेबल, अगर वहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह में कोई भी शेल्टर अवेलेबल नहीं है, एंड यू आर इन ओपन फील्ड, और अगर आप ओपन फील्ड में हैं, स्टे फॉर अवे फ्रॉम ऑल द ट्रीज। और जितने भी टॉल ट्री हैं, जो ऊंचे पेड़ हैं, उनसे हमको दूर हट जाना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम पोल्स, और जो पोल्स वगैरह हैं उनसे भी दूर हट जाना चाहिए। और अदर मेटल ऑब्जेक्ट, मतलब पोल और मेटल ऑब्जेक्ट से जो है हमको दूर रहना चाहिए। डोंट लाई ऑन द ग्राउंड, और जो है ग्राउंड में जो है हमको लेटना नहीं चाहिए। इंस्टेड स्क्वेट लो ऑन द ग्राउंड, और जो है ये पोजीशन जो आप देख रहे हैं इस तरह से लेटने की जगह हमको इस तरह से बैठना चाहिए। प्लेस योर हैंड ऑन योर नी, अपने हाथों को जो है अपने पैरों के नी के ऊपर रखना चाहिए। विथ योर हेड बिटवीन द हैंड, और हाथों के बीच में अपने हेड को रखना चाहिए, जैसा कि फिगर में आपको यहाँ पे दिखाया गया है। दिस पोजीशन विल मेक यू द स्मॉलेस्ट टारगेट टू बी स्टक, और इस तरह से आप जो है लाइटनिंग से अपने आप को जो है बचा सकते हैं। इनसाइड द हाउस, अब जो घर के अंदर हमको जो है किस तरह की जो है सावधानी रखनी चाहिए। लाइटिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कॉर्ड, लाइटनिंग जो है से जब होता है उस समय टेलीफोन कॉर्ड्स वगैरह हैं उसमें भी जो है इलेक्ट्रिक करंट आ सकता है। इलेक्ट्रिक वायर एंड मेटल पाइप, डू यू रिमेंबर लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ड्यूरिंग ए थंडरस्टॉर्म, कॉन्टैक्ट विद दीज शुड बी अवॉइडेड। तो ये जितने भी कॉर्ड वाले टेलीफोन हैं इन सब का जो है इलेक्ट्रिक वायर्स वगैरह, मेटेलिक पाइप, इन सब का यूज़ हमको नहीं करना चाहिए, इनको अवॉइड करना चाहिए। इट इज़ सेफर टू यूज़ मोबाइल फ़ोन, और इस समय क्या चीज़ सेफ़ होती है कि हमको मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ करना जो है सेफ़ होता है। कॉर्डलेस फ़ोन भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हाउएवर इट इज़ नॉट वाइज टू कॉल अप ए पर्सन हु इज़ रिसीविंग योर कॉल थ्रू ए वायर्ड फ़ोन। अगर आप मोबाइल से किसी को ऐसे पर्सन को कॉल कर रहे हैं जो कि आपका फ़ोन जो है वायर्ड फ़ोन के द्वारा जो है रिसीव कर रहा है, तो भी वो सही नहीं है। बाथिंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म, और जो जिस समय थंडरस्टॉर्म होता है उस समय बाथिंग मतलब जो है वो भी हमारे लिए सेफ़ नहीं होता है। टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ रनिंग वाटर, और जो रनिंग वाटर जो है उसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जैसे कि जो कंप्यूटर हैं, टीवी है, इन सब के जो है हमें प्लग निकाल देने चाहिए। इलेक्ट्रिक लाइट कैन रिमेन ऑन, इलेक्ट्रिक लाइट जो कि जल रही हैं उनको जलते रहना चाहिए। दे डू नॉट कॉज एनी हार्म, उससे हमें कोई किसी भी तरह का हार्म नहीं हो सकता है। लाइटनिंग कंडक्टर, तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से हम लाइटनिंग सेफ्टी क्या क्या होती हैं उसको हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अब लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है। लाइटनिंग कंडक्टर इज ए डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग ए मेटेलिक रॉड। ये जो लाइटनिंग कंडक्टर है ये एक मेटल की रॉड होती है। ए मेटेलिक रॉड टॉलर देन द बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग की हाइट से जो है बड़ी होती है। इज इंस्टेड ऑफ इन द वॉल ऑफ द बिल्डिंग ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, और इसको जो है कंस्ट्रक्शन के समय जो है इंस्टॉल कर दिया जाता है बिल्डिंग में, जिसका कि एक वन एंड ऑफ द रॉड कीप आउट ऑफ द एयर, एक जो हिस्सा होता है वो एयर की तरफ खुला हुआ होता है, एंड जो दूसरा हिस्सा होता है वो जो है ग्राउंड में जो है उसको अंदर की साइड में होता है। द मेटेलिक कॉलम्स यूज ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिक वायर एंड वाटर पाइप्स इन द बिल्डिंग आल्सो प्रोटेक्ट अस टू सम एक्सटेंट, और जो बिल्डिंग्स वगैरह में जो कि जो पाइप्स वगैरह पड़े होते हैं, वाटर जिससे जाता है या इलेक्ट्रिक वायर्स जिसमें पड़े होते हैं, वो भी किसी हद तक हमको जो है थंडरस्टॉर्म से बचा सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमने आपको लाइटनिंग कंडक्टर बताया उसका यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। इसमें ये यहाँ पे जो है इसके अपर पोर्शन वाला हिस्सा है, और यहाँ पे जो ये नीचे की तरफ है ये कॉपर की यहाँ प्लेट है। ये जो लाइटनिंग कंडक्टर है ये जो है कॉपर का बना होता है, और इसकी जो हाइट है ये बिल्डिंग से
ज़्यादा होती है। इसमें जो ऊपर की तरफ होते हैं ये इस तरह का, यहाँ पे ये जो ऊपर का हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पाइक्स जैसा होता है, और इसमें ये जो है कॉपर का जो है बना होता है, और इसके जो नीचे वाला जो पोर्शन है वो यहाँ से जो है ये कॉपर की प्लेट होती है। इलेक्ट्रिक जब भी जो है थंडरस्टॉर्म होता है तो चार्ज जो है यहाँ से जो होता हुआ जो है नीचे अर्थ में चला जाता है, और फिर नीचे जो है यहाँ पे कॉपर प्लेट में जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, जिससे कि बिल्डिंग को जो है किसी भी तरह का हार्म नहीं होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो लाइटनिंग कंडक्टर है ये जो है हमारी बिल्डिंग को जो है थंडर के समय जो है ये बचा सकता है। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि लाइटनिंग के जो बहुत सारे हार्म हैं, जैसे कि वो हमारी जो है हमारी लाइफ को जो है डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, और जो है हमारी बिल्डिंग्स वगैरह को भी लॉस पहुंचा सकता है। लेकिन ये जो लाइटनिंग है इसके कुछ एडवांटेज भी होते हैं, जैसे कि जब लाइटनिंग के समय क्या होता है कि जो हमारी एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन से मिलकर जो है वो नाइट्रोजनस कंपाउंड जो कि अमोनिया बनाती है, जो कि हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है। और इसका जो दूसरा जो यूज़ है कि वो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मिलके जो है ओजोन बनाते हैं, और ये जो ओजोन है ये हमारी जो है अपर एटमॉस्फेयर में रहती है, और ये जो है हमको जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनसे जो है हमको जो है सेफ रखती है। जो ये अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो स्किन कैंसर, आई डिफेक्ट वगैरह कर सकती हैं, तो ये जो ओजोन लेयर है इससे हमको बचाती हैं। तो जो लाइटनिंग है वो कुछ हद तक हमारे लिए जो है एडवांटेज भी जो है हमको फ़ायदा भी कराती हैं। तो इस तरह से अभी इस चैप्टर में हमने लाइटनिंग के बारे में पूरा डिस्कस करा है। अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग अर्थक्वेक के बारे में जो है पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम लगती है तो वो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, और अगर कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम लगती है तो वो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।